नील की सच्चाई परखने के लिए आध्यात्मिक जाति के लोग तैयार तो हो गए, लेकिन वो दैवीय साम्राज्य के बाकी योद्धाओं को अपने साथ नहीं ले जाना चाहते थे। उनके लिए वो केवल बोझ थे। इसी सोच के साथ यत्नेश ने अपनी तीखी तलवार उन असहाय योद्धाओं की ओर तान दी। तभी नील ने ठंडे स्वर में कहा, अगर अनंत रूप मीनार में पहुंचकर मैं साबित कर दूं कि मेरे पास सच में स्वर्ग श्रेणी की उपाधि है तो। नील की आवाज में अडिग आत्मविश्वास था। यह सुनकर यत्नेश सचमुच रुक गया। फिर उसने नील को घूरते हुए कहा, ओह, तुम्हें पूरा यकीन है कि तुम्हें स्वर्ग श्रेणी की उपाधि मिली है? हाँ। नील की सुनहरी आंखें शांत थी, लेकिन उनमें कोई डर नहीं था। यत्नेश ने व्यंग्य भरी मुस्कान के साथ पूछा, और अगर तुम झूठ बोल रहे हो तो? नील ने बिना झिझक उत्तर दिया, तो मेरे और मेरे साथियों के साथ आप जो चाहे कर सकते हैं। इसी बीच पद्मिनी ने आगे बढ़ते हुए कहा, यत्नेश, हमें इसकी पुष्टि करनी चाहिए। कुछ पल की चुप्पी के बाद यत्नेश की मुस्कान ठंडी हो गई। उसने अचानक अपनी काली तलवार घुमाई, लेकिन उसका हमला किसी पर नहीं था। तलवार से निकली काली ऊर्जा ने जमीन को चीरते हुए सैकड़ों गज तक एक गहरी दरार बना दी, जो सिर्फ चेतावनी थी। इसके बाद यत्नेश ने ठंडी आवाज में कहा, ठीक है, मैं पद्मिनी की बात मान लेता हूं। अगले ही क्षण पद्मिनी की दाहिनी आंख में मौजूद फूल की छाया घूमी और पवन सम्राट सहित सभी दैवीय साम्राज्य के योद्धाओं पर से बंधन हट गया। वो आजाद हो चुके थे, फिर भी कोई भागा नहीं। वो जानते थे कि इन मुर्दा शरीरों के साथ वो 7 ब्रह्मांड मंडल विशेषज्ञों से बच नहीं सकते। तभी कलश ने शांत स्वर में कहा, चलो चलें। तुम्हारा असली शरीर नक्षत्र सम्राट गुप्त क्षेत्र से बहुत दूर नहीं होना चाहिए, है ना? इस पर नील ने कोई जवाब नहीं दिया और पवन सम्राट और बाकी लोगों की तरफ देखते हुए बोला, चलो सब लोग साथ में बाहर चलते हैं। यह सुनकर दैवीय साम्राज्य के योद्धाओं ने चुपचाप सिर हिलाया और नील के पीछे चलने लगे। 7 ब्रह्मांड मंडल योद्धाओं का समूह सबसे पीछे चल रहा था। नक्षत्र सम्राट गुप्त क्षेत्र के प्रवेश द्वार पर पहुंचने के बाद उन्हें आवागमन सरणी की मरम्मत करने में थोड़ा ही समय लगा। फिर सभी ने श्वेत सागर में प्रवेश किया और निर्वाण पथ पर आगे बढ़ने लगे। लेकिन जब वो निर्वाण पथ पर वापस लौटे तो सूर्यमंडल के विशेषज्ञों ने अपनी विशाल ढालें बाहर निकाल ली। वो नीले तीरों को रोकने के लिए इन ढालों का उपयोग करना चाहते थे, लेकिन तभी कलश ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, इसकी कोई जरूरत नहीं। फिर उसने अपना हाथ लहराया और एक मजबूत आध्यात्मिक शक्ति फैलने लगी, जिसने सभी को ढक लिया। हालांकि नीले तीर शक्तिशाली थे, लेकिन वो कलश के कवच को भेद नहीं सके। इस तरह उस रहस्यमयी कवच की सुरक्षा में सभी लोग निर्वाण पथ को पार करते हुए सुरक्षित रूप से दिव्य सम्राट गुप्त क्षेत्र में पहुंच गए। चारों ओर फैली शांति और बिखरे अवशेषों को देखते हुए वैद्यनाथ ने नील की ओर नजर डालकर पूछा, यह स्थान तो एक विशाल समाधि जैसा लगता है। तुम लोगों ने ये लाशें यहीं से ली होंगी, है ना? नील ने हल्के से सिर हिलाया, हाँ। हालांकि आध्यात्मिक जाति के योद्धा सामान्य लोग के साधकों को कम आंकते थे, फिर भी रक्त बलिदान से बचने के लिए अपनाई गई इस तरकीब ने उन्हें प्रभावित किया था। तो तुम्हारा असली शरीर कहां है? वैद्यनाथ ने अगला सवाल किया। तो नील ने शांत स्वर में उत्तर दिया, इस द्वीप के दूसरी ओर। आमतौर पर समाधि स्थल से लौटते समय दिव्यनाग जाति की लाशों को वहीं छोड़ दिया जाता था, लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ। सभी लाशों को लेकर सीधे दिव्य सम्राट द्वीप के समुद्री तट की ओर बढ़े। वहां कुछ सूर्यमंडल के योद्धा पहले से पहरा दे रहे थे, क्योंकि सबके वास्तविक शरीर वहीं सुरक्षित रखे गए थे। बुजुर्ग भृकुट और शुचिता भी वहीं मौजूद थे। समुद्र किनारे कई आत्मा मंदिर सजे थे और अनेक शरीर पद्मासन में ध्यानरत थे। तभी एक पहरेदार योद्धा ने उत्साह से पुकारा, वो लोग लौट आए हैं। ये सुनते ही शुचिता और बुजुर्ग भृकुट की आंखें चमक उठी। दोनों आगे बढ़ती लाशों को ध्यान से देखने लगे। तभी शुचिता ने हैरानी से पूछा, वो लाशों को बाहर क्यों ला रहे हैं? लेकिन बुजुर्ग भृकुट की नजर सबसे आगे चल रही उस युवती पर टिक गई, जिसकी बाहों में एक छोटा सा रोएदार जीव था। उसका रूप अजीब था, पर उससे निकलती आभा ने भृकुट के हृदय को कंपा दिया था। पैतृक दिव्यनाग, उन्हें वो मिल गया। ये कहते हुए उनका चेहरा खुशी से खिल उठा। वो आगे बढ़ने ही वाले थे कि अचानक एक भयानक दबाव ने उन्हें जकड़ लिया। ऐसा दबाव जो इस संसार में शायद ही कोई उत्पन्न कर सके। पीछे चल रहे उन अनजान लोगों को देखते ही बुजुर्ग भृकुट का चेहरा गंभीर हो गया। ये लोग आखिर है कौन? उन्होंने मन ही मन सोचा।
उधर लंबी यात्रा के बाद पवन सम्राट और बाकी लोग अंततः दिव्य सम्राट द्वीप पर लौट आए। मौत के मुंह से निकलने के बावजूद उनके चेहरों पर अजीब सी शांति थी। तभी पवन सम्राट की गूंजती आवाज सुनाई दी, सब लोग अपने अपने शरीर में लौट चले। बिना देर किए उनकी आत्माएं लाशों से निकलकर अपने वास्तविक शरीरों में वापस चली गई। आत्मा निकलते ही वो शव एक एक कर जमीन पर ढह गए। नील ने ऐसा सुलोचना के शरीर के साथ नहीं किया। वो एक खाली जगह पर बैठ गया और सावधानी से अपनी आत्मा को अलग कर लिया। अगले ही पल उसकी आत्मा अपने असली शरीर में लौट आई। नील ने आंखें खोली और तभी उसने देखा कि नवजात पैतृक दिव्यनाग उसकी ओर बढ़ रहा था। नील चौंक गया। नील के अनुसार व्यवहार की छाप तो सुलोचना पर होनी चाहिए थी, फिर ये उसकी ओर क्यों आ रहा है? तभी नागराज पद्मनाभ की धीमी आवाज गूंजी, पैतृक दिव्यनाग आत्मा से जुड़ता है, शरीर से नहीं। वो तुम्हारी आत्मा को पहचान रहा है नील। धन्यवाद, तुमने सच में ये कर दिखाया। नील के लौटते ही पद्मनाभ ये देखकर प्रसन्न हो गए कि नील दिव्यनाग को सुरक्षित ले आया है। उसी समय कुछ ही दूरी पर खड़ी पद्मिनी ने देखा कि एक आत्मा सुलोचना के शरीर से निकलकर एक सुंदर युवक में प्रवेश कर रही है। ये देख वो खुद को रोक न सकी और चिल्ला उठी, ये तो एक लड़का है। अगले ही क्षण उसके चेहरे पर निराशा साफ झलक रही थी। तभी वैद्यनाथ ने नील को उदास नजर से देखा और हल्का सा सिर हिलाकर कहा, इसके शरीर पर आध्यात्मिक जाति का निशान है। इसका मतलब ये अनंत रूप मीनार में जा चुका है। इस पर कलश ने धीमे स्वर में जोड़ा, निशान होना ही पर्याप्त नहीं है, यह भी महत्वपूर्ण है कि उसका नाम प्रतिभा स्मारक की कौन सी पंक्ति में आया था। यह सुनकर वैद्यनाथ ने सिर हिलाते हुए कहा, कोई फर्क नहीं पड़ता, सत्यापन जारी रहेगा। हमें वैसे भी अनंत रूप मीनार को खोजना है। उधर नवजात पैतृक दिव्यनाग को नील से कोई झिझक नहीं थी। वो उछलकर नील की बाहों में आ गया और उसके सीने से सटकर सिर रगड़ने लगा। यह दृश्य देखकर बुजुर्ग भृकुट के चेहरे पर मुस्कान फैल गई और वो आगे बढ़ते हुए बोले, पार्थ, पैतृक दिव्यनाग को नक्षत्र सम्राट गुप्त क्षेत्र से बाहर लाने के लिए धन्यवाद। इस पर नील ने ठंडे स्वर में पूछा, आप मुझे धन्यवाद क्यों दे रहे हैं? इस पर भृकुट ने गंभीरता से कहा, हमने इस पैतृक दिव्यनाग अंडे को वर्षों तक खोजा पर बाहर नहीं ला सके। तुमने वो कर दिखाया जो हम नहीं कर पाए। तभी अचानक यत्नेश की हंसी गूंजी। इसे धन्यवाद देने की जरूरत नहीं है क्योंकि पैतृक दिव्यनाग तुम्हारा नहीं है। कहते हुए वो अपनी काली तलवार लेकर आगे बढ़ाया। दोनों पक्ष एक दूसरे की शक्ति पहचान चुके थे, लेकिन आध्यात्मिक जाति के सातों विशेषज्ञों ने बुजुर्ग भृकुट को हल्के में लिया। भृकुट ने सोचा था कि नील के पास दिव्यनाग होने से स्थिति सुरक्षित है, मगर यत्नेश के शब्द सुनते ही उनका चेहरा सख्त हो गया। उन्होंने ऊंची आवाज में कहा, तुम जानते हो कि मैं किसके अधीनस्थ हूं? मैं प्रजापति मेघदर्शी के अधीन हूं। भृकुट जानते थे कि अकेले वो उनका सामना नहीं कर सकते, इसलिए उन्होंने अपने पीछे की शक्ति का नाम लिया। लेकिन जवाब में बलिष्ठ व्यक्ति ठहाका लगाकर बोला, तुम लोगों को डराने के लिए प्रजापति के नाम का उपयोग कर रहे हो। तुम इस चाल का उपयोग करके इन भोले भाले लोगों को ठग सकते हो, लेकिन हम सभी पितृलोक से हैं, इसलिए हम पर इस चाल का कोई फायदा नहीं होगा। लोगों को ठगना। यह सुनकर बुजुर्ग भृकुट ने अपनी आंखें सिकोड़ ली। उसी समय वैद्यनाथ आगे बढ़ा और शांत स्वर में बोला, सब जानते हैं कि मानव जाति की 3 बड़ी शक्तियों में प्रजापति मेघदर्शी सबसे कमजोर है, लेकिन प्रजापति स्तर के विशेषज्ञों का अपमान करना भी सही नहीं होगा। यह सुनकर बुजुर्ग भृकुट हल्के से मुस्कुराए। वो साफ देख पा रहे थे कि चांदी का मुखौटा पहने वैद्यनाथ ही इस समूह में सबसे शक्तिशाली था। बाकी 6 से वो किसी तरह निपट सकते थे, लेकिन वैद्यनाथ से भिड़ने का साहस उनमें नहीं था, इसलिए उन्होंने संयम बनाए रखा। तभी वैद्यनाथ ने ठंडे स्वर में कहा, लेकिन पैतृक दिव्यनाग हमारी आध्यात्मिक जाति का है, दूसरी किसी जाति का उस पर अधिकार नहीं हो सकता। आध्यात्मिक जाति? ये सुनते ही बुजुर्ग भृकुट की पलकें फड़क उठी। उनके दिल में हलचल मच गई। पितृलोक में आध्यात्मिक जाति की ख्याति बेहद अजीब थी। संख्या में कम, उत्पत्ति रहस्यमयी, लेकिन लगभग हर सदस्य एक खतरनाक कुलीन योद्धा था। सबसे बड़ी बात, वो लोग बेहद सनकी माने जाते थे।
अगर उन्हें पहले ही पता होता कि ये सातों आध्यात्मिक जाति से हैं, तो वो कभी अपने पीठ पीछे खड़ी शक्ति का नाम लेने की कोशिश भी नहीं करते। लेकिन अब सबसे बड़ी समस्या पैतृक दिव्यनाग था। दूसरी ओर दैवीय साम्राज्यों के सूर्यमंडल विशेषज्ञ चुपचाप पीछे हट गए। वो समझ चुके थे कि यह संघर्ष उनकी सीमा से बाहर था। कुछ पल सोचने के बाद बुजुर्ग भृकुट ने कहा, तो आप आध्यात्मिक जाति से हैं, लेकिन ये पैतृक दिव्यनाग पहले से ही। तभी उनकी बात काटते हुए वैद्यनाथ बोला, चाहे तुमने कितना भी प्रयास किया हो, इन मूल निवासियों के लिए नक्षत्र सम्राट गुप्त क्षेत्र से पैतृक दिव्यनाग अंडा पाना असंभव था। इसका जन्म हमारी वजह से हुआ है और इसे बाहर भी हम ही लाए हैं। इस बीच यत्नेश और वो बलिष्ठ व्यक्ति अपने हथियारों से खेलते हुए मुस्कुरा रहे थे। उनकी निगाहें बुजुर्ग भृकुट पर टिकी थी, जैसे उन्हें बस टकराव का इंतजार हो। तभी बुजुर्ग भृकुट ने गहरी सांस लेते हुए कहा, आध्यात्मिक जाति इतनी निर्लज नहीं हो सकती। लेकिन इससे पहले कि वो अपनी बात पूरी कर पाते, यत्नेश और वो बलिष्ठ व्यक्ति बिजली की तरह उनकी ओर झपट पड़े। लेकिन बुजुर्ग भृकुट की प्रतिक्रिया भी कम नहीं थी। जैसे ही यत्नेश और बलिष्ठ व्यक्ति ने हमला किया, वो बिजली की तरह पीछे हटे और सैकड़ों गज दूर जाकर चिल्लाए, रुको, पहले बात करते हैं। उनके शब्दों के साथ ही हवा में प्रकाश फैल गया और उनके हाथ में एक छोटी चमकदार ढाल प्रकट हो गई। यत्नेश और बलिष्ठ व्यक्ति के चेहरे पर खींच साफ झलक आई। उन्होंने गालियां बुदबुदाई और धीरे धीरे वैद्यनाथ के पास लौट आए। बुजुर्ग भृकुट समझ चुके थे कि इस लड़ाई में जीतने की कोई उम्मीद नहीं थी। अब उनके पास सिर्फ एक ही रास्ता बचा था, और वो था विपरीत आत्मा मार्ग से सहायता मांगना। लेकिन तभी उनकी नजर नील पर पड़ी, जो पैतृक दिव्यनाग को अपनी बाहों में पकड़े खड़ा था। यह दृश्य उन्हें विचित्र लगा। अगर आध्यात्मिक जाति सच कह रही थी कि दिव्यनाग का जन्म उनकी वजह से हुआ है, तो फिर वो नील के पास क्यों चला आया? लेकिन वैद्यनाथ को बुजुर्ग भृकुट के विचारों की परवाह नहीं थी। उसका उद्देश्य सरल था। वो ये सत्यापित करना चाहता था कि क्या नील के पास वास्तव में कोई उपाधि है। जहां तक नील का अनुसरण करने वाले पैतृक दिव्यनाग की बात है, तो वो लोग उसे फिलहाल जबरन वापस नहीं लेंगे। तभी वैद्यनाथ ने नील की तरफ देखते हुए कहा, क्योंकि तुम्हारे पास वास्तव में आध्यात्मिक जाति का निशान है, इसलिए हमारा अगला कदम अनंत रूप मीनार को खोजना है। यह कहते हुए वो नील की ओर बढ़ा। अब उसके स्वर में सम्मान था, क्योंकि वो नील को अपने समान मानने लगा था। ठीक है, मैं आपको अनंत रूप मीनार तक ले चलूंगा। इतना कहते ही नील की नजर सुलोचना के शरीर पर टिक गई। उसने मन ही मन नागराज पद्मनाभ से पूछा, लेकिन सुलोचना का क्या होगा? नागराज ने गहरी सांस लेते हुए कहा, वो आत्मा बंधन तकनीक के अधीन है। उसका शरीर जीवित है, लेकिन आत्मा कैद है। जब तक ये बंधन नहीं टूटेगा, वो नहीं जागेगी। ये गुप्त आत्मा समुदाय की दुर्लभ तकनीक है। असल में 9 दिव्य नागों से सुलोचना का गहरा संबंध था, इसलिए नागराज स्वाभाविक रूप से चिंतित थे। तभी नील ने देखा कि पद्मनी निराश चेहरे के साथ सुलोचना के पास आ गई और उसे गौर से देखते हुए बोली, क्या ये सिर्फ एक मृत शरीर है? इतना कहकर उसने सुलोचना के चेहरे को छूने के लिए अपना हाथ बढ़ाया। ये दृश्य देखकर नील अवाक रह गया। पद्मनी वास्तव में अजीब थी। तभी उसने अनुमान लगाया कि सुलोचना अपनी आंतरिक दुनिया में गुस्सा होने लगी थी। निश्चित रूप से उसी समय सुलोचना की चेतना अचानक से प्रसारित हुई। वहीं रुक जाओ। हो, क्या इसमें कोई और भी आत्मा है? यह देखकर पद्मिनी का चेहरा खिल उठा। उसी समय नील ने पद्मिनी से कहा, दरअसल उसकी आत्मा उसकी ही आंतरिक दुनिया में कैद है। तो क्या होगा आगे? क्या सुलोचना फिर कभी ठीक हो पाएगी? क्या होगा जब आध्यात्मिक जाति के योद्धाओं को नील की उपाधि के बारे में पता चलेगा? क्या बुजुर्ग भृकुट पैतृक दिव्यनाग को नील से छीनने की कोशिश करेंगे?